हेलो एवरीवन, आई एम आरती शर्मा। और इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी अचीवमेंट शेयर करना चाहती हूँ कि अभी अभी हाल ही में हुए यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती में मेरा सिलेक्शन यूपी टीजीटी इंग्लिश में जनरल कैटेगरी में हुआ है। और मेरे 103 क्वेश्चंस ठीक थे 125 में से। और जब मैंने ये शुरुआत किया, दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट फॉर यूपी टीजीटी। और जब मैंने सोचा ये प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं औरों की तरह बहुत पजल्ड थी कि सेल्फ प्रिपरेशन करूं या कोचिंग करूं कहीं, या फिर ऑनलाइन कोचिंग करूं। सो जब मैं यूट्यूब पर थी और मैं सर्च कर रही थी इसके बारे में, तो आई एंडेड माई जर्नी ऑन स्वाति में। और जब मैंने उन्हें पहली बार उनकी वीडियो देखी, जब उनको पढ़ाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ स्पेशल है उनके अंदर, कुछ उनके पढ़ाने में कुछ तो स्पेशल चीज़ है। एंड व्हेन आई अप्रोच्ड हर थ्रू द ऐप ऑफ इंग्लिश सूत्रा, मैंने उन्हें इंग्लिश सूत्रा पर अप्रोच किया, उनसे मालूम किया। अमित सर हैं जो हमारी काफ़ी मदद करते हैं इस बारे में, और उसके माध्यम से मैंने उनके पेड कोर्सेज लिए। और मैंने अप्रैल से शुरू किया और अगस्त में हमारा एग्ज़ाम था। 4 महीने हमारे पास थे, और काफ़ी पहले छूटा हुआ लिटरेचर इन 4 महीनों में कवर करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पढ़ाती रही थी इन सालों में, लेकिन वो लिटरेचर जो हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वो लिटरेचर मेरे टच में बिल्कुल नहीं था पिछले 8-9 सालों से। लेकिन मैम ने जिस तरीके से उसको कवर कराया, जिस तरीके उसको पढ़ाया, जिस तरीके से बेसिकली उसको पढ़ाया, बेसिक से उसको शुरू किया, उससे आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो आपका इतने साल पहले का छूटा हुआ है। आई थिंक 32 to 34 वीकली जो सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, उन्होंने वो हमें कराई इन 4 महीनों में। आई थिंक मोर देन दैट हैं। और आई थिंक 5000 और मोर देन 5000, अप्रॉक्स 5000 आप कह सकते हैं, मैं आपको अंदाज़न बता सकती हूँ, 5000 के करीब क्वेश्चंस हमारे प्रिपेयर हुए थे। लेकिन जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो आगे करेंगे इसकी प्रिपरेशन, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रट नहीं सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चंस रट लेंगे, 500 क्वेश्चंस रट लेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप रट नहीं सकते। उसके लिए आपको इनका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है, जो मैम बहुत अच्छे से समझाती हैं। और उनसे पढ़ने के बाद सिर्फ आप लिटरेचर से प्यार नहीं करते हैं, आप लिटरेचर को जीने लगते हैं। इस तरीके से वो लिटरेचर पढ़ाती हैं। रियली ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज तक मैं स्वाति मैम से नहीं मिली हूँ इस ड्यूरेशन में, अभी तक तो नहीं मिली हूँ। लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ है कि मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ। द वे शी रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम, द वे शी मोटिवेट्स यू, लाइक दैट्स स्पेशल थिंग इन हर। और उन्होंने हमें टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई हैं, अगर आप ऑनेस्टली अपना रिव्यू करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो जो हम प्रिपरेशन कराती थी, और जब हम वीकली इस टेस्ट सीरीज़ करते थे, तो हमेशा एडवाइस करती थी कि आप OMR शीट पर करिए। वो हमें OMR शीट की सॉफ्ट कॉपी भेजा करती थी, और हम उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके करते थे। और हम हमेशा उस पर OMR शीट पर ही अपना उस टेस्ट सीरीज़ को, जो 125 क्वेश्चन की वो टेस्ट सीरीज़ देती थी, वो कहती थी हमेशा 2 आवर्स लेके बैठो, OMR शीट पे करो उसको। तो वो जो चीज़ थी, हमें कभी कभी हर स्टूडेंट को लगता है कि कौन सा मैम देख रही हैं, हम कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ बहुत हेल्पफुल थी जब उन 2 घंटों में, जब हमने मेन एग्ज़ाम दिया, कि क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका कोई, आपने बुकलेट में कुछ राइट क्वेश्चन किया और OMR पे कुछ गलत किया, ये हम आम होता है ये हम लोग के साथ। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका मेन एग्ज़ाम में आप OMR शीट पे कुछ गलत बबल भराएं, ऐसा नहीं होता है। और हार्ड कॉपी वो प्रोवाइड कराती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि नोट्स की वो सॉफ्ट कॉपी नहीं, पूरा हार्ड कॉपी, हर एक राइटर का अलग अलग नोट्स होता है, उसको वो प्रोवाइड कराती हैं। और अगर आप उन्हीं नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और जैसे मैम ने कहा है वैसे प्रिपेयर करते हैं, तो प्लीज़ बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कि आपको कोई राइटर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का कोई राइटर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज़ अलग से बुक स्टोर से लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल ये कहूँगी,
आंखें बंद करके उन पर विश्वास कीजिए। वो जो कह रही हैं, अगर वो कह रही हैं कि इस क्वेश्चन को 50 बार पढ़ना है तो उस क्वेश्चन को 50 बार ही पढ़िए, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा। और वो मोर देन इनफ देती हैं कंटेंट। पेपर इजी आए, मॉडरेट आए, एवरेज आए, या आपका बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आए, कैसा भी पेपर आए आप अच्छे से कर पाएंगे। और एंड ऑफ कोर्स आपका डेडिकेशन तो उसके लिए मस्ट है ही है। एंड माई जर्नी वॉज वेरी गुड। हैविंग 2 children, I opted for it, I attempted for it, and I just did it only because of the supervision of Dr. Swati Sharma. Thank you Swati ma'am for this. और जो भी एस्पायरेंट्स हैं UPTGT, PGT, LT ग्रेड्स के और किसी भी अदर इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, आई थिंक इंग्लिश सूत्र इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। एंड याद रखिए, क्वेश्चंस को रटिए मत, उनका बैकग्राउंड जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आप 5000 या 10,000 क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप बुक लेकर उनको रटेंगे, आपको उनकी बैकग्राउंड पता नहीं होगी, ग्रामर को आपको बेस पता नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 60-70 क्वेश्चंस तो हर कोई अटैम्प्ट कर लेता है, लेकिन इसको क्रैक करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द aspirants. Thank you so much. Thank you Swati ma'am.